हरिओम प्रणाम मित्रों। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरिओम मित्रों, भगवत गीता जी के 15वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। आइए आज 13वें श्लोक पर चिंतन करेंगे। भगवान कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य, भगवान कहते हैं मैं ही गाम माने पृथ्वी, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करता हूं और धारयामि सर्वभूतानि ओजसा, मेरे ही तेज से, मेरी ही शक्ति से सभी प्राणियों का भरण पोषण मैं करता हूं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा। अब उस जमाने में ये शायद श्रद्धा का विषय रहा होगा। हाँ, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश करते हैं, ये उस समय श्रद्धा का भाग रहा होगा। अब तो ये साइंटिफिक स्टेटमेंट है, इसको समझते हैं हम। भगवान ने जो बात उस समय बताई थी वही साइंस अभी तर्क के आधार पर या प्रयोगों के आधार पर सिद्ध कर रहा है। देखिए ना मित्रों, आपका और हमारे शरीर का पोषण कैसे होता है? अन्न के द्वारा। जैसा अन्न वैसा तन, और जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का पोषण अन्न से होता है। और मित्रों, अन्न कहां से प्राप्त होता है? पृथ्वी से ही ना, कृषि के द्वारा। तो पृथ्वी में जो ये उर्वरा शक्ति है, उपजाने की शक्ति है, जो पोषण करने की शक्ति है, वो जिसकी शक्ति है वो हमारा परमात्मा है। हम उसको भगवान कहते हैं। वही तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही, मेरी ही शक्ति के द्वारा पृथ्वी में से अन्न निर्माण होता है और उसी अन्न से प्राणियों का पोषण होता है। और ये बात अभी हम जानते हैं कि वनस्पतियों का भी पोषण, वृक्षों का पोषण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। सूर्य के तेज से, अग्नि से, प्रकाश के माध्यम में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। पृथ्वी में से पानी और खनिज लिया जाता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, और फोटोसिंथेसिस से उन वृक्षों में हरितकरण के द्वारा, क्लोरोफिल के माध्यम से पत्तियों में अन्न तैयार होता है। उन्हीं पत्तियों से, उन्हीं अन्न से, उसी अन्न से वृक्ष बढ़ते हैं। उन वृक्षों को पत्ते से, फलों से प्राणियों का पोषण होता है, पशु पक्षी बढ़ते हैं, और फिर डायरेक्टली वही पत्ते या उन खेती के माध्यम से जो कुछ अनाज हमको प्राप्त होता है, उनको पकाकर खाते हुए मनुष्यों के शरीर का पोषण होता है। सिंपल बात। तो सूर्य के तेज का महत्व, पृथ्वी का सहकार्य, वातावरण का सहकार्य, ये प्रकाश संश्लेषण में स्पष्ट हो जाता है। भगवान अगली पंक्ति में कहते हैं, पहली पंक्ति है, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कहते हैं सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोम माने चंद्रमा, सिर्फ सूर्य बनकर ही नहीं, चंद्रमा बनकर भी पुष्णामि, मैं सबका पोषण करता हूं। चौषधी च औषधि, औषधि माने वनस्पति। वनस्पतियों में जो औषधि गुण है
पोषण का गुण है या स्वास्थ्यदायक जो गुण है, वो भगवान कहते हैं चंद्रमा बनकर मैं ही रसात्मक हो जाता हूं, मैं अमृत की वर्षा करता हूं, जिसके कारण वनस्पतियों में औषधि गुण निर्माण होते हैं और जिनके सेवन से मनुष्यों की आधी व्याधि भी दूर होती है। इसलिए बाकी कुछ नहीं तो कम से कम क्षुधा रूपी ये व्याधि तो दूर होती ही है भोजन के ग्रहण करने से। और मित्रों, आज तो अब आयुर्वेद तो स्पष्ट कहता है कि सभी वनस्पतियों में जो औषधि गुण हैं वो चंद्रमा के प्रकाश में वर्धित होते रहते हैं, बढ़ते हैं। और यह भी कृषि का संशोधन हो रहा है कि चंद्रमा का प्रकाश अत्यंत महत्व का है वनस्पतियों की वृद्धि में। पूर्णिमा, अमावस्या, इसके बारे में बहुत संशोधन हो रहा है। और आजकल तो हम जानते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या चंद्रमा की जो स्थिति है वह तो समुद्र में भी हाई टाइड और लो टाइड को प्रभावित करती है। पूर्णिमा के दिन तो समुद्र में भी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। तो मित्रों, अगर चंद्रमा ये समुद्र में से जो इतना जो पानी है उसको प्रभावित कर सकता है आकाश में इतनी दूर रहते हुए भी, तो हमारे शरीर में जो जल का अंश है जो हमारे मन को प्रभावित करता है, तो चंद्रमा डायरेक्टली हमारे शरीर में स्थित मन को भी प्रभावित करता ही है। यह भी शास्त्रीय दृष्टि से एक अच्छी तरह से सिद्ध किया हुआ तथ्य है। तो भगवान वही बात यहां पे कह रहे हैं कि चंद्रमा बनकर मैं वनस्पतियों का और वनस्पतियों का सेवन करने वाले ये मनुष्य और प्राणी जो हैं उन सबका पोषण रसात्मक अमृत की तरह बनकर मैं करता हूं, क्योंकि मैंने ही, और ये बात बहुत महत्व की है। देखिए ना, भगवान कितने दयालु हैं। जब वो देखते हैं कि उनका ही एक अंश इस शरीर में स्थित हो रहा है, तो भगवान ही उस अंश का इस शरीर में पोषण करने के लिए सभ्य योजना करते हैं। सूर्य बन के प्रकाश देते हैं, चंद्रमा बनकर रस देते हैं, पृथ्वी में से खनिज और पानी देते हैं, वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन रात को प्रक्रिया एकदम उल्टी रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन भी, ये रिसाइकलिंग भी परफेक्टली बना रहता है। ये चक्र कितनी सुंदर योजना भगवान कहते हैं। किसके लिए? हमारे लिए ना, जो हम उनके अंश हैं। देखिए ना, कल मैं उदाहरण दे रहा था कि कोई एंटरप्रेन्योर है, बड़े कारखानदार हैं, अभी रिटायर होने वाले हैं, तो पहले दिन या अपने बेटे को मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन बनाने के पहले ही वो इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में कि जब उनका बेटा उनकी कुर्सी पे बैठे, पहले के जमाने पे राजा महाराजा उनके सिंहासन पे बिठाते थे राजकुमार को, आजकल तो मैनेजिंग डायरेक्टर बन के कुर्सी पे बैठता है जब बेटा, तो उसके पहले ही उसके पिताजी ऑर्गेनाइजेशन में सब अच्छी व्यवस्था करके रखते हैं। जब हम इतना करते हैं हमारे बच्चों के लिए, तो भगवान तो इतने दयालु हैं और उनकी सत्ता महत्ता सब जगह है और हम फिर उनके अंश हैं। तो भगवान हमारे लिए इस संसार में कुछ कमी रहने देंगे क्या? हम ये नहीं समझ पाते। बहुत बार आपने कहावत सुनी होगी कि चोंच दी है तो दाना भी देगा। अरे, जब पक्षियों का इतना वो ख्याल रखते हैं, तो हमारे लिए इस संसार में कुछ भी कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन हम हमारा स्वरूप भूल जाते हैं, हम हमारे वंश को भूल जाते हैं,
हम भूल जाते हैं कि हम किसके, जैसे अमृतस्य पुत्राः कहते हैं, वो हमारी क्वालिफिकेशन हम भूल जाते हैं और फिर स्वप्नवत हमारा जीवन देखते हैं जिसमें शायद कोई भिखारी बन गया होगा। उस प्रकार से हम भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उन सभी चीज़ों को अर्जित करने के लिए श्रम करते रहते हैं, परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, खून सुखाते हैं और पूरी जिंदगी इसी प्रक्रिया में खत्म कर देते हैं कि हमारा जीवन यापन कैसे हो। बार बार संत भी हमको आगाह करते हैं कि तुम मत भूलो कि तुम किसके पुत्र हो। तुम अमृत तत्व के पुत्र हो, तुम भगवान के पुत्र हो। और अब तो भगवान स्वयं कहते हैं ममैव वांशो जीवलोके, तुम लोग मेरे ही अंश हो, इसलिए तुम्हारी सब चिंता मैं करूँगा। तुम्हें सिर्फ मुझसे जुड़ना है, मेरा स्मरण रखना है ना मित्रों। कितनी अच्छी बात 15वें अध्याय में भगवान स्वयं हमको कह रहे हैं। इसके बाद भी अगर हम भगवान का स्मरण न करें, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, इतना भी न जानते हुए सिर्फ उनका नाम स्मरण भी हम करते रहें तो भी उनसे जुड़ जाएंगे। करेंगे ना मित्रों ये हम प्यार से नाम स्मरण, हमारे हित के लिए ही अवश्य करेंगे और फिर भगवान की और सदगुरु की कृपा हम पर बरसती रहेगी फॉर एवर। सचमुच। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।